नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज जब देश की बात करेंगे तो देश की सीमा की बात होगी। भारत और चीन लगातार आमने सामने है, आज से नहीं है, साल भर का वक्त बीत चुका है और भारत के सैनिक कड़कड़ाती ठंड हो, मुश्किल हालात हो, वहां चीन के सामने डटे हुए। लेकिन जैसे ही नया साल आया, नया विवाद भी आ गया। चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो डाला और उसको लेकर यहां भारत में हंगामा शुरू हो गया। वो प्रोपेगेंडा वीडियो दावा करता है कि गलवान घाटी में चीन ने अपना राष्ट्र ध्वज फहरा दिया। वो वीडियो कहां का है, गलवान घाटी के किस हिस्से का है? गलवान घाटी 100 मीटर का इलाका नहीं है। किसी को नहीं पता कि गलवान घाटी में यह वीडियो कहां का है, लेकिन चीन ने दावा ठोका, चीन ने बातें कही और उन बातों को भी बड़ा घुमा फिरा कर कहा। लेकिन यहां भारत में विपक्ष जो है वो तुरंत सवाल पूछने लगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है, ये वो चीन के सैनिकों ने जो राष्ट्रगान गाया, जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, उसकी तस्वीर है। इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको शॉट्स जो दिखेंगे, लो एंगल शॉट्स दिख रहे हैं। चीन के पास ड्रोन की कमी नहीं थी। अगर वो गलवान घाटी का हिस्सा दिखाना चाहता कि हम भारत के हिस्से में अपना झंडा फहरा रहे हैं, तो ड्रोन शॉट ले सकता था। लेकिन इस पूरे दौरान अगर आप देखेंगे कि इस एंगल से तस्वीरें ली गई हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि गलवान घाटी का कौन सा हिस्सा है। चीन के सैनिक गा रहे हैं, हाथ में बंदूकें हैं और चीजें चल रही हैं। और चीन ने इसके साथ यह कह दिया कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे के संकल्प के साथ पीएलए के सैनिकों ने चीनी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। मतलब चीन के लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। चीन में सवाल नहीं उठे, सवाल भारत में उठे कि आपने जमीन दे दी क्या। और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। Galwan Valley can only have one flag, and that is the Indian tricolor and nothing else. And what is Modi government doing? Why is Prime Minister silent? Why is Prime Minister mum? Whether it is Depsang Plains, whether it is Gogra Hot Springs, or whether it is the Galwan Valley, the Chinese transgressions must be pushed back by our government, and our Prime Minister must be able to look with red eyes into the eyes of China. गलवान घाटी, उसको लेकर सुरजेवाला का बयान सिर्फ इतना ही नहीं था। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत का तिरंगा वहां अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी जी, ये क्या हो रहा है? इस तरीके के सवाल उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए पूछे। आज राष्ट्रवाद में सवाल इस बात का, ये राहुल गांधी का ट्वीट है, हमारा तिरंगा वहां अच्छा लगता है, चीन को जवाब दिया जाना चाहिए, मोदी जी चुप्पी तोड़िए। गलवान घाटी में चीनी झंडे का सच क्या है? आज राष्ट्रवाद में सवाल इस बात का, सवाल इस बात का भी कि गलवान पर चीन का प्रोपेगेंडा राहुल का एजेंडा है क्या? गलवान में चीनी झंडे पर सरकार की चुप्पी क्यों है? चौथा सवाल यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति क्यों? और राष्ट्रवाद में आज सवाल इस बात का भी कि पूर्वी लद्दाख में चीन से निपटने के लिए नीति बदलने की जरूरत है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विवेक श्रीवास्तव नेता हैं लेफ्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नलिन कोहली जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष का यह प्रश्न है कि गलवान घाटी में ये जो झंडा का दिख रहा है, ये शायद भारत के हिस्से में है और नरेंद्र मोदी सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। सरकार ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये वीडियो कहां का है, क्या आप बता सकते हैं? भारत के हिस्से का है, चीन के हिस्से का है? सच्चाई क्या है इस वीडियो की? नलिन जी, आपको आवाज आ रही है? नलिन कोहली जी, आपको आवाज आ रही है?
शायद नलिन कोहली जी को आवाज नहीं जा रही है। पंकज जी, वीडियो है, एक वीडियो सामने आया, चीन का क्या प्रोपेगेंडा रहता है हमें सब पता है, लेकिन यहां सवाल यह पूछा जाने लगा जैसे भारत की जमीन चीन के कब्जे में आ गई हो और वहां चीन का झंडा लहरा रहा। क्या ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं आप ये कहां की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? मैं और आप सुशांत जी क्या अंदाजा लगाएं, लेकिन भारत सरकार को तो पूरा अंदाजा होगा ना। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कौन हैं? ये वो हैं जिनकी रग रग में बचपन से भारत माता के प्रति प्रेम हिलोरे ले रहा है। ये वो हैं जिनकी पूरी जिंदगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते गुजरी है। आज भी वे प्रधानमंत्री निवास में हर सुबह सूर्य नमस्कार करते वक्त कहते हैं कि महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थ पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। मैं यह नश्वर शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए इस भूमि को बारंबार प्रणाम करता हूं। तो राहुल गांधी किससे सवाल करें, विपक्ष किससे सवाल करें? क्या शी जिनपिंग से जाकर पूछे जो आपके हिसाब से ये प्रोपेगेंडा कर ही रहे हैं? तो भारत सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। चीनी सेना गलवान में घुसकर सरेआम झंडा लहरा दे, खुलेआम उसका वीडियो जारी कर दे, दावा करे कि ये गलवान घाटी का वीडियो है, अरुणाचल के शहरों और कस्बों के नाम बदल दे, और राहुल गांधी ये भी न पूछे कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कम से कम अब तो अपनी चुप्पी छोड़ो, अब तो अपनी चुप्पी तोड़ो, अब तो अपनी जुबान से कुछ बोलो। तिरंगे का ये अपमान राहुल गांधी हाथ पर हाथ रखकर देखते रहे तब तक तो सब ठीक है, और वरना राहुल गांधी गुनहगार हैं। ये बड़ी अजीब बात है। जून 2000 जी, मेरा प्रश्न ये था, ये गलवान घाटी का कौन सा हिस्सा है ये इतना बता दीजिए। राहुल गांधी को जितने प्रश्न पूछने हैं पूछे, प्रधानमंत्री अपने घर में सूर्य नमस्कार करते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं, आपने ये सब बता दिया। मैं तो इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ये कौन सा हिस्सा है गलवान घाटी का? अगर राहुल गांधी को आपत्ति हो रही है तो उनको तो पता होगा। तो ये तो भारत सरकार बताएगी। अगर नहीं है तो चीन ने एक दावा किया है कि ये गलवान घाटी का हिस्सा है और वहां चीनी झंडा लहरा रहा है। तो अगर ये नहीं है तो भारत सरकार बताए। पर चीन ने ये तो दावा नहीं किया कि ये गलवान घाटी में भारत का हिस्सा है जहां हमने झंडा फहरा दिया है। आप उससे पूछ रहे हैं? जी पंकज जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि चीन का जो वीडियो है उसमें जो ट्वीट है उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि हमने भारत के हिस्से में घुस के ये झंडा फहरा दिया है। और क्या लिखा है? और उसमें क्या संकेत है? जून 2020 में जब चीन गलवान घाटी उसमें ये लिखा है कि हम 1 इंच अपनी जमीन नहीं देंगे। जो हम कहते हैं वो कहते हैं अगर हम अपने तरफ इस तिरंगा फहराएं तो उसमें चीन में तो कोई हंगामा नहीं हो रहा कि भारत ने गलवान घाटी में तिरंगा फहरा दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें कि ये गलवान घाटी का में फहराया हुआ झंडा नहीं है। असल बात क्या है कि अविश्वास का संकट, विश्वास का संकट, उन पर अविश्वास प्रधानमंत्री जी पर इस देश में इतना गहरा गया है। उसका कारण है जून 2020 में जब गलवान घाटी में चीन घुस आया था और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, तो इतनी बड़ी घटना 50 साल बाद हुई थी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ था। तो अगर कोई नहीं आया था तो खदेड़ा किसको था? कुछ नहीं हुआ था तो क्या हमारे जवानों ने खुद को गोली मार दी थी, खुद को पीट पीट कर अधमरा कर लिया था? चलिए राहुल गांधी जी की बात मत मानिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ है। मुझे लगता है इसका जवाब मैं नहीं देता हूं, बहुत सारे लोग आज पैनल में हैं जो इस बात का जवाब हालांकि कई बार दिया गया है कि कहां आए थे, कहां से खदेड़ा गया, फिर भी मुझे लगता है मैं आज ना बोलूं और सुशांत सरीन और एसपी सिन्हा साहब हैं वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन पहले नलिन कोहली जी, जो पंकज जी कह रहे हैं उनका कहना है कि सरकार पर विश्वास इतना कम है इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह प्रश्न उठाना पड़ रहा है कि गलवान घाटी में चीन ने भारत के हिस्से में अपना झंडा फहरा दिया। क्या यह सच है? भारत के हिस्से में यह सब हो रहा है? सुशांत जी, मैंने बड़े गंभीर रूप से पंकज जी की बात सुनी। पंकज जी खैर पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं। आप समर्थक हो उनके, कोई दिक्कत नहीं। आप उनके समर्थन के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा कुछ संदर्भ में देखें। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस पार्टी का एक एमओयू हुआ है? कांग्रेस पार्टी का। चीन के दूतावास से चुपचाप छुपते हुए कौन मिलने गए थे? राहुल गांधी जी मिलने गए थे।
मतलब ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई है मीडिया में। और चीन के ऊपर जब प्रश्न हुआ है, भारत सरकार से सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले कौन है? राहुल गांधी जी पूछने वाले। अब ऐसा है, ये दावा चीन कर रहा है, अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने गाना बना दिया, फिल्मों में भी गाने होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने एक गाना बनाया अपने आप को खुश करने के लिए। और सवाल कौन पूछ रहे हैं? राहुल गांधी जी। मतलब मुझे अभी पता नहीं कि देश के अंदर से पूछ रहे हैं या विदेश से पूछ रहे हैं, जहां छुट्टी बना रहे हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चीन की भाषा क्यों कांग्रेस पार्टी इतना बोलने में हमेशा आगे रहती है, और भारत के हितों के खिलाफ क्यों बोलने में आगे खड़ी रहती है? सेना और सैन्य बलों के विश्वास क्यों उन पर विश्वास नहीं करती कांग्रेस पार्टी? बालकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमेशा एक ही पार्टी आगे आई पहले कि भैया हमें सबूत दो, हमें सबूत दो। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ये बातें करती है। अब ऐसा मैं एक उदाहरण देता हूं। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप ये कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये भारत का हिस्से में नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होगा भाई, कैसे भारत के हिस्सा में है? ना चीन ने दावा किया ये भारत का हिस्सा में है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है अरे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी जवाब दो। कल को कोई एक फिल्म में एक बन जाता है और वहां कोई एक एक्ट्रेस या कोई ऐसे कह देते हैं कि भाई मेरा इश्क चल रहा है इस नेता से, तो नेता से पूछोगे क्या? सबूत लाइए पहले। राहुल गांधी जी से कल अगर कोई पूछेगा कि आप विदेश में जाकर क्यों जा रहे थे, हमें ऐसी उस सूचना मिली है कि आप अय्याशी कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी आकर तुरंत कहेंगे नहीं मैं अय्याशी नहीं कर रहा था। अरे किसी ने एक सिली सवाल पूछ लिया, कांग्रेस पार्टी के अति वरिष्ठ नेता जो है तुरंत उठ गए। चीन के साथ क्यों उठ जाते हैं वो बार बार? क्या तकलीफ हो जाती है कांग्रेस पार्टी को चीन के हितों के लिए तुरंत खड़ा हो जाना? मतलब भारतीय सेना पे कुछ नहीं है आपको भरोसा। चीन की वीडियो में कहा गया है कि गलवान घाटी में हम खड़े हुए हैं और भारतीय हिस्सा में खड़े हुए हैं, और भारत इसका जवाब दे एक गाने का। कांग्रेस पार्टी अब तय करे, या तो उसे पसंद है इस प्रकार के बचकाने सवाल पूछने के, होता है। आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार पे ना हो, लेकिन भारत के सैनिकों पर भी तो भरोसा होना चाहिए। सिन्हा साहब, क्या चीन ने कहीं भी कहा कि यह भारत के हिस्से में है? और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे कहीं ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, मैंने तो उस वीडियो को देखा, वो बड़ा स्मार्टली बनाया वीडियो दिखता है, सारे लो एंगल शॉट्स हैं ताकि पीछे पहाड़ दिखे। अगर इतना ही भारत के हिस्से का दिखाना था कि हमने भारत के हिस्से में झंडा फहराया, तो एक ड्रोन इस्तेमाल कर लेता। चीन टेक्नोलॉजी की तो कोई कमी नहीं है, ऊपर से दिखा देता कि हम कहां खड़े हैं। देखिए सुशांत जी, पहली बात ये कांग्रेस वो फरेब अपनी उनकी पर्सनल कल्पना है। तो कहना चाहता हूं ये जितना क्षेत्र पीओके का 13,297, गिल्टिन बल्टिस्तान का 72 किलोमीटर, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो चीन को दिया, अक्साई चीन 162 में 38,000 किलोमीटर, सब कांग्रेस की देन है। एक्चुअली कांग्रेस सेंटा क्लॉज इतना दिया पाकिस्तान और चीन को, और इस क्षेत्र में ये है। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। सिन्हा सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं उसको ठीक करा के आपके पास आ रहा हूं। सुशांत सरीन, आपसे यही प्रश्न, क्या ये गलवान घाटी में घुस गया चीन, तिरंगा फहरा दिया, अपना झंडा फहरा दिया उसने तिरंगे की जगह और भारत के हिस्से में? पहली बात तो यह है कि लोग जब बात करते हैं इन चीजों के तो थोड़ा सा भूगोल देख लें तो बेहतर होगा, थोड़ी ज्योग्राफी देख लें। बिल्कुल सही बात है, होगा ये गलवान घाटी का, और बिल्कुल चीन ने अपना झंडा फहराया होगा गलवान घाटी में। लेकिन क्या इनको पता है कि गलवान घाटी कितनी लंबी चौड़ी है, और उसका जो ज्यादातर जो क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में है 1962 और उससे पहले से। अब अगर ये नहीं पता और चीन उसी के ऊपर खेल के उन्होंने दिखाया कि गलवान घाटी में अपना झंडा फहराया है, तो ये कैसे इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि वो दिखा रहे हैं कि वो जो, और गलवान घाटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो भारत के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत के हिस्से में है। बाकी जो ज्यादातर जो एरिया है गलवान घाटी का वो चीन के कब्जे में रहा है और वो दशकों से रहा है। अब अगर उसमें झंडा फहराते हैं और शर्मा जी जैसे लोग उस पर इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो ये चीन का खेल खेल रहे हैं। इनकी मर्जी है, ये अगर वहां से चुनाव जीतना चाहते हैं तो बेहतर है, लेकिन वहां चुनाव होते नहीं है और ना वो इनको जितवा सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि हर जो प्रोपोगेंडा वीडियो है, क्या भारत सरकार हर प्रोपोगेंडा वीडियो को रिस्पॉन्ड करेगी क्या? क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि, और वो चीनी तो प्रोपोगेंडा, ये पहला प्रोपोगेंडा वीडियो तो नहीं बनाया उन्होंने पहले भी तमाम प्रोपोगेंडा वीडियो बनाए हैं। वो प्रोपोगेंडा वीडियो बनाते हैं, वो अपने जो उनके कारिंदे हैं उनके थ्रू वो रिलीज करते हैं, और भारत में बहुत लोग, पत्रकार, आम जनता, हम जैसे लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। क्या ये लाजमी है कि हर प्रोपोगेंडा वीडियो के ऊपर जो चीन बनाए उस पर भारत सरकार को रिस्पॉन्ड करना है? तो मेरे ख्याल ये एक हमारे लिए सवाल ही नहीं, तो सारा दिन एक डिपार्टमेंट बना दीजिए भारत सरकार का, वो हर प्रोपोगेंडा वीडियो के ऊपर, वो पाकिस्तानी भी बनाते हैं अनचंड से। ठीक है विवेक जी, क्या जरूरत है हमें रिस्पॉन्ड करने की? जो सुशांत सरीन कह रहे हैं, आप इलाके को समझिए, उस तस्वीर को देखिए, और चीन तो चाहता ही है कि ये प्रोपेगेंडा हो। भारत के जो नेता हैं वो उस प्रोपेगेंडा में मदद कर रहे हैं, और 1 मिनट नहीं लगता, तुरंत ट्वीट हो जाता है कि मोदी जी चुप्पी तोड़िए, चीन को जवाब दीजिए। मैं सुशांत भाई से अग्री नहीं करता हूं, और मेरे हिसाब से आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, आपका विदेश मंत्रालय है, आपके पास एम्बेसडर्स हैं, आपके पास एम्बेसीज हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आप इंटरनेशनल इंटरेक्शंस करते हैं। हम ही नहीं करते, सारे देश करते हैं। एंड प्रोपोगेंडा इज अ पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। प्रोपोगेंडा हैज टू हैपन। उनका देश प्रोपोगेंडा कर रहा है, हम भी करते हैं, और हमें भी करना चाहिए। हमारा नक्शा गलत दिखाया जाता है तो हम भी जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कल कश्मीर का नक्शा गलत दिखाया जाएगा तो हम प्रोपोगेंडा को एज इट इज जाने दें? वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड वी हैव टू टेक एक्शन, नंबर 1। नंबर 2, बात ये नहीं है कि ये जो भी ये जो वीडियो आया है ये सही है या गलत। बात ये है हम नैरेटिव क्या बना रहे हैं। आप नैरेटिव बना रहे हैं साहब कि एक और देश, कोई भी देश हो, XYZ देश हो, अगर वो कोई एक्शन लेता है सही या गलत, तो क्या इस देश की विपक्षी पार्टियों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? 2014 के बाद हम सारे एंटी नेशनल हो गए, हम सारे चाइनीज एजेंट हो गए हैं। ये तो कोई सही बात नहीं हुई। सभी आप इलेक्शन लड़ते हैं। सर विवेक सर, हर बार अभी सर इसी सरकार में मंत्री और दूसरे नेता तिब्बत में डिनर करके, तिब्बत की सरकार के साथ डिनर करके आए ना सर, तो मैसेज क्लियर था ना कि चीन को कि क्या करना है नहीं करना। उसको दिक्कत हुई तो हुई, हमारा अपना हिसाब चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं यहाँ पे सुशांत भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता। चाहे नेता विपक्ष के हो या नेता रूलिंग पार्टी के हो, इंटरनेशनल इंटरैक्शंस भी चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई देशद्रोही हो गया और यहाँ कहानियां बनाई जा रही है। 1947 से लेकर के आज तक आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस देश तोड़ना चाहती थी, टूट गया ये देश। 1971 में आप वॉर जीते हैं, हमें अपनी सेना पे फख्र है, तो ये नैरेटिव कि विपक्षी पार्टियां सारी लेकिन यही पार्टी कहती थी ना सर कि वहां कुछ उगता नहीं है, वहां कुछ उगता नहीं है। अब आज आप जो है वो दूसरी तरफ का कोई हिस्से का वीडियो, उस पर भी आप कहें कि तुरंत जो है मोदी जी जवाब दीजिए, चीन से भिड़ जाइए, ये ठीक है क्या? बिल्कुल। अगर कोई भी वीडियो, कोई भी प्रोपेगेंडा किसी भी देश का, फॉरगेट अबाउट चाइना, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अगर कोई भी चीज नोटिस में आएगी, प्रश्न पूछा जाएगा। सरकार के पास मंत्रालय है, सरकार के पास प्रवक्ता है, और वो आकर के जवाब, सुशांत सरीन भी इस पे जवाब देंगे। सिन्हा सर, मैं आ रहा हूं, पहले नलिन कोहली, उनका कहना है आपको, आपके पास मंत्रालय है, आप जवाब दीजिए। ऐसा है, कुछ बेरोजगार लोग होते हैं और कुछ लोग जो है काम में व्यस्त होते हैं। अब ऐसा है कि अगर चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है अपनी रोजगारी के लिए हर अनाप शनाप चीज को डाल दे, तो हम अपना सारा काम छोड़ के उसका जवाब देने लगेंगे। और बढ़िया बात है। अब मैंने विवेक जी आपको टोका नहीं, देखिए विवेक जी, मैंने आपको टोका नहीं, मुझे जवाब देने का पूरा अधिकार है। आप क्यों बीच में टोक रहे हैं मुझे? आपने जितनी बातें की मैं आपसे उससे सहमत नहीं हूं, पर मैंने टोका थोड़ी ना आपको बीच में। मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आप बीच में मत मुझे टोके सर, ये थोड़ी ना कोई तरीका है। मैं अपना जवाब अपने हिसाब से दूंगा, आपके चाहने से थोड़ी दूंगा विवेक जी। अच्छा विवेक जी वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। विवेक जी वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। विवेक जी एक नहीं, उसको आप म्यूट कर दीजिए। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना है कि मैं पूरा उनका भाषण सुन लूंगा 5 मिनट का, जवाब देना शुरू करूंगा तो बीच में टोक देंगे मुझे। अरे भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब करके अभी आपने सुशांत सरीन को भी बोला आप सहमत नहीं है, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होंगे। पंकज जी सुशांत सरीन पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होंगे। सब इंतजार कर रहे हैं बारी का, एक एक करके करते हैं सर, बात समझ में आएगी। गलत नक्शे पे बोल देना चाहता हूं मैं। क्या मैंने नाम थोड़ी ना लिया है, बेरोजगार आदमी है। मैंने कहा कुछ लोग बेरोजगार होंगे, वो अपना सवाल पूछेंगे। आप क्यों आप उस पर भी बोल दीजिएगा। मुझे अगर आप पर कहना होता मैं आपके नाम से कहता। मैं जानता हूं क्या मर्यादा है, और मर्यादा मैं कभी नहीं पार करता। नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था। मैंने अब कहा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बनी है चीन में, वो बेरोजगार बैठे हो, अपनी रोजगारी के लिए कोई भी वीडियो बनाए। यहां पर जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं
जो देश में काम कर रहे हैं वो सब काम छोड़ के उस बेवकूफी का जवाब देना शुरू करेंगे। अरे चीन को क्यों हम जवाब दें? उनके पास होगा ये प्रोपेगेंडा वीडियो अपने नेताओं को ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे नेताओं को भी किसने का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल पूछने का अधिकार है। प्रश्न ये नहीं है कि सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं, प्रश्न ये होगा कि वो प्रासंगिक है और देश हित में है या किसी और की मदद कर रहा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कैसे ये आपके सवाल जो है भारत के हितों में है, ये चीन के हितों को आगे बढ़ा रहा है, हम मानते हैं। आप मानो या ना मानो, जनता तय करेगी। ये कश्मीर के नक्शे का गलत भारत के हित में है या नहीं ये प्रश्न? सिन्हा साहब, क्या ये भारत के हित में प्रश्न पूछ रहा है विपक्ष, और ये प्रश्न बनता भी है या नहीं इस वीडियो को देखकर? सिन्हा साहब का ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज बोलिए, अब आ रही है आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बोलिए। सुशांत, मैं ये कहना चाहता हूं, आ रही है सर, बोलिए। प्रजातंत्र में सवाल पूछना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन सवाल में मेरिट होना चाहिए। खाली बात का बतंगड़ बना के, झूठ की राजनीति करके, देश को गुमराह करके दुश्मनों को सपोर्ट करने का, क्या ये सही है? ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दुश्मन के ट्रैप पे फंस रहे हैं। एक वीडियो दिखाता है, स्टूपिड वीडियो, जो कि प्रोपेगेंडा का मशीनरी का हिस्सा है, और हम लोग यहाँ पर, ये लोग कुछ लोग जाते हैं। पहली बात तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो पैनल पे लोग बैठे हैं, कि जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जवाब दे, मोदी जी जवाब दे, मैं पूछना चाहता हूँ कि पीओके का 13,247 स्क्वायर किलोमीटर, गिलगित बल्टिस्तान का 72,971 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 5.5 टाइम्स पीओके के साइज का है। अक्सर चीन 1962 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसने गवाया? मोदी जी ने 5 किलोमीटर भी नहीं गवाया है। पहले इनको मैं बताना चाहता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 1 इंच जमीन नहीं गवाया है। ये सब जो जमीन गवाया, जहां पर ये चाइना जो है अपना विलेज एस्टैब्लिश कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, ये सब गिफ्ट है। कांग्रेस पार्टी सेंटा क्लॉज है दुश्मनों को। ठीक है, पंकज जी, जो सुशांत सरीन भी कह रहे हैं, जो सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि आप प्रश्न पूछिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रश्न को, उसके प्रोपेगेंडा वीडियो को मानते हुए कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, और फिर भी आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो आप तो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। वो तो चाह ही रहा है कि इस देश में अस्थिरता हो, आप लड़े, विपक्ष लड़े, सरकार लड़े, सैनिक के अंदर अविश्वास पैदा हो कि भाई हम पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो चीन चाहता ही है। फ्लैग को इतना क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, प्रोपेगेंडा वीडियो है तो भारत सरकार इसको स्पष्ट कर दे कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो है और गलवान घाटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि लद्दाख से उत्तराखंड और सिक्किम से अरुणाचल तक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में चीन ने घुसपैठ नहीं की है। इस वजह से बार बार ये संदेह खड़े होते हैं। और अब नलिन जी क्या कहते हैं? नलिन जी कहते हैं प्रधानमंत्री जी की ही तरह कि हम क्या हर चीज का जवाब देते फिरें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात का जवाब देने के बजाय चाहते हैं कि भारतवासी उनके राष्ट्रवाद की ब्रेड पे हिंदुत्व का शहद लगाकर चाटते रहें। तो भारतवासी इतने इग्नोरेंट नहीं हैं, भारतवासी जागरूक हैं। राहुल गांधी की बात मत सुनिए, उनकी बात का जवाब मत दीजिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी, जैसे मैं कह रहा था, बीजेपी के सांसद हैं, उनके सवालों का जवाब तो दीजिए। वो हर हफ्ते ट्वीट करते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, कस्बे बसा लिए हैं, गांव बसा लिए हैं, सड़कें बना ली हैं, निगरानी चौकियां बना ली हैं। स्वामी जी पूछ चुके हैं, उनकी बात का जवाब नहीं। अब पिछले संसद के इसी सत्र में सुब्रमण्यम, पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको सुशांत सरीन और मेजर जनरल सिन्हा जागरूक नागरिक नजर नहीं आते हैं? अरे तो सुब्रमण्यम स्वामी क्या जागरूक नागरिक नहीं है? सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल। सुब्रमण्यम स्वामी तो सर गांधी परिवार को लेकर भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो भी मानते हैं क्या? मेरी बात, अरे पिछले सत्र में उन्होंने सवाल डाला संसद में
राज्यसभा में पूछा कि इस बात का जवाब दें कि अरे क्या सर, मैं चीन कह रहा हूं एलओसी के स्थान आ सुब्रमण्यम गया स्वामी है, को, तो कह दिया सुब्रमण्यम गया। स्वामी गांधी नहीं परिवार कह को दिया। लेकर बहुत कुछ बोलते हैं। क्या अगर आप क्या बोलिए कि कहा? हाँ सुब्रमण्यम स्वामी सब कुछ तार्किक बोलते हैं, वो भी माने, तो ये भी मान लेते हैं, फिर बोलिए। अरे स्वामी जी को जो है सवाल पूछने नहीं दिया गया, उनसे संसद के सचिवालय ने कह दिया कि ये सवाल हम मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है। अब अगर इस देश में सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल राष्ट्र हित में नहीं है, नलिन कोहली जी आप जवाब दीजिए। आपके सांसद प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं पंकज जी उनको सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा, इसलिए डाउट होता है। मैं निवेदन आपसे मैं तो करूंगा, इससे एक कदम आगे मोहन भागवत जी की बात पंकज नहीं जी सुन मुझे रहे। जवाब देने दीजिए भाई साहब। चीन के मामले में मोहन भागवत जी की बात मैं नहीं सुन आपसे, रहे। अरे मैं पंकज जी सुन ली बात आपकी। मैं आपसे पहले तो चैनल से निवेदन करूंगा, क्यों हम इस सड़े हुए वीडियो को बार बार देख रहे हैं? हमें कोई शौक ही नहीं है चीन का झंडा देखना। देख लिया, राहुल गांधी जी ने पूछ लिया, राहुल गांधी और विपक्ष को चलते चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो पूरे भारतवासियों ने भी देख लिया। मतलब जो मुझे लगता है उनके प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का कोई टीआरपी रेटिंग होगी तो उसमें राहुल गांधी जी का पहला धन्यवाद करेंगे कि धन्यवाद हे प्रभु, आपकी वजह से हमारा वीडियो हर भारतीय ने देख लिया, कि हर चैनल पे अब चल गया है। मतलब कितने दुख की बात है। क्या हमारे भारतीय सेना का कोई वीडियो कभी दिखाया गया चीन के अंदर में? वहां के कोई नेता कभी ऐसा नहीं सवाल पूछेंगे, लेकिन हमारे नेता तो तुरंत पूछेंगे और उनका प्रोपेगेंडा वीडियो देख देखकर हम लोग दुखी हो जाएंगे। ये क्या देखे, सड़े हुए वीडियो को देख रहे हैं चमकते हुए लोग। ऐसा कोई होता है क्या? गलवान वैली में मार खाकर आए थे वो लोग। हमारे सेना के वीर जवानों ने अपनी वीर गति देते हुए मां की रक्षा की थी, इस देश की रक्षा की थी, और हम उनका प्रोपेगेंडा वीडियो से बिल्कुल ऐसे बेआबरू हो गए। दूसरा जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस प्रश्न से पहले, प्रिय पंकज जी इतना तो बोलते हैं, बाकी प्रश्न जो राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, वाड्रा जी पे, यदि उनका प्रमाण ये मानते हो आप सही है, तो एक बार उस पे हम चर्चा करते हुए इस वाले तक आ जाते हैं। अरे भैया राहुल गांधी तो सुशांत सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। सुशांत जी सिन्हा सर बोलिए। सुशांत, जो राहुल गांधी ने एक और प्रश्न उठाया है कि मोदी जी को वाइज और स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। मैं कुछ प्रश्नों को रेज करता हूं। क्या तिब्बत जो चीन के साथ गया था वो वाइज और स्ट्रांग डिसीजन था? क्या 26/11 के मुंबई अटैक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स चीफ गए थे सरकार के पास कि हम काउंटर स्ट्राइक के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, हमको परमिशन दिया जाए, नहीं दिया गया? क्या वो कांग्रेस का स्ट्रांग डिसीजन था? क्या ओबामा ने जब अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं सबक सिखाया, तो मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत संदेश जाएगा। क्या वो आप चुप रहिए, मर्यादा रखिए। क्या वो सही? क्या तुम बकवास मत करो। तुम चुप रहोगे? विवेक चुप रहोगे? तुम विवेक चुप रहोगे? हमको बोलने दो। अच्छा, दूसरा चीज है, जब विश्व के इतिहास में कीप क्वाइट, विश्व के इतिहास में पाकिस्तान यार इसको वर्बल डायरिया वॉर का डिसीजन जो है सुशांत, वो फौज नहीं लेती है इस देश में। आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग इट। लॉजिकली ये सुशांत, इसका आवाज म्यूट करो। नहीं ये लॉजिकली बात कर रहे हैं। आर्मी स्टेट है क्या? या फौज डिसाइड करेगी कब लड़ना है, किसको लड़ना है? यहाँ बैठ के वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं बैठ करके। ये बकवास करता है। नहीं यहाँ बैठ करके आप क्या युद्ध बनाना चाहते हैं? सुशांत, मुझे बोलने का मौका दे कि बकवास करता रहेगा। नहीं आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना, बहुतों को रिस्पॉन्ड करना है, फिर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी ना। 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए सिन्हा जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सुशांत सरीन के पास भी जाऊं। सुशांत, जब 1947 में हमारी आर्मी जीत रही थी, क्या सीज फायर करना वाइज और स्ट्रांग डिसीजन था? क्या जिस तरह से राजीव गांधी ने नेपाल को खो दिया और वहां कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस आया, क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? IPKF में हम गए, हम क्या अचीव किए? क्या वाइज एंड स्ट्रांग डिसीजन था? क्या DRDO को जिस तरह से अपंग कर दिया गया, एकदम डिफंक्ट कर दिया गया, क्या वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? देखिए DRDO कितना अच्छा काम कर रही है। लोकल आर्म्स इंडस्ट्री को मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया गया, क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? दौलत बेग ओल्डी रोड में एयर मार्शल बारबरा ने सरकार से परमिशन मांगा कि एयर स्ट्रिप को हम रिपेयर करना चाहते हैं, और चाइना बोला कि मत करवाओ, नहीं करवाने दिया। बाद में बारबरा साहब ने किया ये काम। तो क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था?
जब राहुल गांधी कहता है कि चीन में किसान और लेबरर्स को वो लद्दाख में चीन को परास्त कर देंगे, क्या ये वाइज टॉप डिसीजन है? अरे आप किस तरह की बातें करते हो भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब आपने नौकरी कांग्रेस के अंदर नहीं करी लगता है, ठीक है, और आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था लग रहा है। चुप रहो तुम। नहीं, आप बताइए ना, जब आप सर्विस करते थे तो सरकार किसकी थी? तो आप क्या कायरों की तरह बैठे हुए थे तब? आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इस देश को? डाउन सर्विसमैन ने जिन्होंने तब सर्व किया इस देश को, जब दूसरों की सरकार थी। स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी, स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी। आर्मी का राजनीतिकरण आप बंद करिए पहले। चीन के सपोर्ट के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है। सिन्हा साहब एक मिनट, सुशांत सरीन, क्या जो राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है, इसमें दो सवाल हैं। एक, जो ये कहा जा रहा है कि क्या हर प्रोपेगेंडा का या हर ऐसा वीडियो आए तो क्या उसका जवाब देना जरूरी है, और दूसरा कि जो इतिहास हम बताते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का तो खुद का इतिहास ये रहा है और उनके खुद के निर्णय इतने कमजोर रहे हैं, तो क्या उनके पास ये सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है? यार देखो, ऐसा है, दो चीजें आपने मेरे से पूछी, दोनों का मैं जवाब दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी प्रोपेगेंडा जो होता है वो एक ऐसा होता है कि यार एक मिनट, कोई भी जो प्रोपेगेंडा होता है अगर वो ऑफिशियल सोर्सेज से आए, फॉर एग्जाम्पल जब अरुणाचल में उन्होंने नाम बदले तो आपने भारतीय विदेश मंत्रालय जो है उसका एक रिएक्शन आ गया। अगर कोई नक्शा गलत दिखाया जाता है, और विवेक के यही दोनों सवाल थे, कोई नक्शा गलत दिखाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उन कंपनीज के खिलाफ भी होती है, और भारत सरकार, आप आज भी कोई भी आप अगर मैगजीन या कोई भी रिसाला या कुछ भी किताब आए जिसमें जो भारत का नक्शा है उसको गलत दिखाया गया है तो आप हरदम दिखेंगे उस पर एक ठप्पा लगा होता है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द मैप ऑफ इंडिया। तो ये तो आप उस समय एक्शन लेते हैं। अब हर कोई एक प्रोपेगेंडा वीडियो, अगर कोई उनकी ऑफिशियल जो उनके वहां पर तो फ्री मीडिया है ही नहीं, लेकिन कोई ऑफिशियल मीडिया से भी अगर कोई वीडियो निकले तो उस पर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार हरदम रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, एक तो ये स्पष्टीकरण हो गया। दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछ लीजिए आप प्रश्न, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, जब आप ये कहते हैं कि आप राजनीतिकरण मत करिए और दूसरों को, आपको तो सवाल पूछने का अधिकार है, तो सिन्हा साहब भी तो एक सवाल पूछ रहे हैं ना, जनरल सिन्हा भी तो एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका सवाल सुन लीजिए और उस पर जवाब दे दीजिए। अब आप कहते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, भारत की जो फौज है उसको जो राजनीतिक जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, लड़ाई होनी है या नहीं होनी ये उसका अधिकार क्षेत्र है, ये फौज का नहीं है। फौज को सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। जहां तक मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अब सिन्हा साहब जो है वो तो रिटायर्ड आदमी है ना, वो अब एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उस समय एक डिसीजन लिया कि आप 26/11 के बाद आप पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो सवाल नहीं पूछ रहे, अब सुन लो, वो अक्यूज कर रहे हैं। What is this way of behaving? I didn't interrupt you. Just listen and then you answer. अब सिन्हा साहब ने आपसे एक सवाल पूछा। I must interrupt you in that bigger way. समय के मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा क्योंकि भारत के मुसलमान से खफा हो जाएंगे। तो एक तो भारत, एब्सोल्युटली नॉट। I object to this statement of yours. कोई मुसलमानों को तुष्टिकरण नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस देश का रहा हो, उसने देश को सर्व किया है। यहाँ पे आप लोग तो कांग्रेस और अपोजिशन के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। You have to behave like an ill-mannered person. How are you? Who is ill-mannered? आप यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रहे हैं पहले, उनको आप कह रहे हैं साहब की मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने युद्ध किया। सर, वो जो कह रहे हैं वो तो किताब में लिखी हुई बात कह रहे हैं ना सर, वो अपनी मर्जी से बना के थोड़ी कह रहे हैं। विवेक जी कह रहे हैं वो तो किताब को कोट कर रहे हैं। आप दूसरों की बात सुन लीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए जरा एक मिनट, मैं जरा इनका उत्तर देना चाहूंगा। सुशांत भाई कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, प्रश्नों को सुनना भी सीखिए थोड़ा। हाँ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस देश का एंटी नेशनल नहीं रहा है। ये गलत नैरेटिव है आप लोगों का। आप ही कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए साहब एक्शन नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर। ऐसा होता है नहीं कह रहे हैं वो और क्या कह रहे हैं कि अगर आपने क्षमता नहीं थी, आप खुद कमजोर थे। नेहरू के जमाने में क्या हुआ, कौन डिसाइड करेगा? हमने देखा। और आप अगर सामने वाले को बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जवाब दीजिए, आप चीज प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सुनिए पहले इस बात को। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन का मजाक उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का रूल में एक फैशन हो गया है। कभी आप गांधी के खिलाफ बोल करके गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं,
जवाहरलाल नेहरू तो 16 से 19 साल के बीच की अवधि जेल में रहे थे। मैंने आप बता दीजिए ना, आप जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू तो 19 साल जेल रहे थे। यहाँ कितने नेता रहे? नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कितना जेल काटा है? आप बता दीजिए। आपको सारे फ्रीडम फाइटर्स आपने चीन का समर्थन नहीं किया 1962 के युद्ध में। एक मिनट प्लीज। उससे पहले आप स्टालिन के समर्थन। आई थिंक यू आर डाइवर्टिंग, सुशांत, यू आर डाइवर्टिंग, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सुनिए पहले, पहली चीज आप मोदी जी पे क्यों अटैक कर रहे हो? आपको अपनी राजनीति करनी है तो मोदी जी पे क्यों अटैक कर रहे विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, मोदी पर अटैक नहीं कर रहा। एक मिनट, नवीन बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करें। आपको ठीक विवेक जी एक मिनट, टाइम नहीं दिया आपको दूंगा, टाइम टू स्पीक। दूंगा, अभी दूंगा सर, अभी दूंगा। नवीन बोलिए, 1 मिनट बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ। छप्पड़ फाड़ मुझे बोलने दीजिए पहले। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप कौन से इतिहास में खड़े हुए थे, जेल में काटा था आपने कि भारत जो है स्वतंत्र हुआ? यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटिए, जवाब दीजिए आप। नहीं, क्या आपको कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास नहीं मालूम है? डाइवर्ट करके मोदी जी को आपको नहीं मालूम है? स्टाइल हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई गाली नहीं दे रहा। आई एम नॉट अब्यूजिंग नरेंद्र मोदी एट ऑल। मैं बिल्कुल नहीं अब्यूज कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज नहीं करता। जवाहरलाल नेहरू, you have your view on something You might have your views, but he has a contribution. is asking. He has a contribution in this nation, and you are trying to belittle it. You belittle that. Why are you getting so agitated? You belittle Nehru. You belittle everyone. This is not good. चीन के ऊपर कुछ भी लेफ्ट पार्टी जो है एजिटेट हो जाती है। क्यों? पार्टी मीटिंग नहीं अरे भाई, अगर नेहरू के काल में जमीन चली गई तो उसको बोलेंगे ना, उनका कॉन्ट्रिब्यूशन इसमें नहीं बोले क्या? आज आप चाहते हैं सरकार से सारे प्रश्न पूछ लो, उस वक्त के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई विवेक जी, आपको क्या दिक्कत है उसमें? मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोग दूसरे लोगों से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को ग्लोरीफाई करने के लिए आप सारी विपक्षी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस और इंक्लूडिंग भारत का इतिहास, उसको आप डिमीन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की सर्विस 1947 से लेकर के 2014 तक शूरवीरों की आप गाथा को डिमीन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश में। और जितने प्राइम मिनिस्टर कैसे डिमीन कर रहे हैं, बताइए जरा, कैसे डिमीन कर रहे हैं? कैसे डिमीन कर रहे हैं? हिसाब से सारे प्राइम मिनिस्टर कमजोर थे। यही है अगर 26/11 का हमला होता है और देश की सरकार अलाउ नहीं करती कि आप जाके सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, तो ये फौज की कमी थोड़ी है, ये तो सरकार की कमी है। तो सरकार डिमीन होगी, फौज क्यों डिमीन होगा? कोई सरकार कमजोर नहीं थी इस देश की कभी, और सारी पार्टियां देश के साथ हैं। कोई कमजोर नहीं थी, कोई कमजोर नहीं थी। मुंबई में हमला नहीं हुआ, उसमें इजाजत नहीं थी हमला करने की, रिटेलिएट करने की, और वो कमजोर नहीं थी। सुशांत जी, पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आप बीजेपी के साथ हैं, आप यहाँ पे एंकरिंग करने आए। आप पहले मुझे मैं देश के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, मैं देश के साथ हूं। और अगर देश के साथ होना आपको लगता है कि बीजेपी के साथ होना है, तो आपको मान सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के साथ में सर, देश के साथ होने का मतलब बीजेपी के साथ होना नहीं होता है। 1962 के से लेकर के 2014 तक। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आप जब जवाब नहीं दे पा रहे तो आपने कह दिया आप बीजेपी के साथ हैं। आप पूछिए क्या प्रश्न है? जंग जो 62 में नहीं बोलता, और ना मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूं। जंग थी क्या? 1962 से लेकर के 2014 तक चाइना के साथ यही दिक्कत है कि ये अगर किसी भी प्रश्न को उठाएं उस पर डिबेट भी हो रही है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया, विपक्ष ने कह दिया, तो डिबेट भी हो रही है कि क्लैरिटी आ जाए। फिर भी इनको दिक्कत है कि मीडिया इनकी बात नहीं करता। 62 में चीन के साथ कोई विवाद नहीं था, तो ये क्या प्यार और इश्क का एक युद्ध था जिसमें चीन जुड़ गया था भारत के साथ? अब वामपंथियों से हमारे को अगर राष्ट्रवाद सीखना पड़े तो फिर तो भारत का कुछ नहीं बचेगा ना। तो 1942 में अभी गांधी जी की इतनी दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने हंसने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का अभी भी नेशनल पार्टी है, केरला में सरकार है मिस्टर। 1962 में और बिहार में हम सरकार बनाते बनाते रुके हैं, चिंता मत करिए। नहीं है वामपंथियों ने। अब हमारे को ये नहीं तो 1935 साल हम जो बंगाल में रूल करके आए हैं, जो यहाँ पे दांत दिखा रहे हैं, महान आदमी थे, लेकिन नेहरू जी बिल्कुल थे महान। फाउंडिंग फादर ऑफ दिस नेशन, ही वेंट टू द जेल फॉर अबाउट 19 years एंड ही हैज अ कंट्रीब्यूशन। ये भी तो मानना नहीं चाहते क्योंकि आरएसएस ने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं ना। सवाल उठाना। नलिन जी, मैं जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं। सरकार बिल्कुल क्लियर है, आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, मेरा बहुत स्पष्ट है ये कि चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। आप देख लीजिए ना, एक उनका मॉडल जैसे कन्या है वो आ रही है, वीडियो बन रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, गा रहे हैं, उनका झंडा आ रहा है, उनका अधिकार है भाई, प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए।
सबसे महान देश अपने आप को कहे, किसने रोका है उनको? लेकिन उस प्रोपेगेंडा वीडियो में देश के अंदर में सब अपना काम छोड़ के जवाब देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि एक नेता ने कहा अरे इस पे जवाब दीजिए, आप इस पे जवाब दीजिए। क्यों? अरे क्यों? अरे भाई ऐसा है कांग्रेस के प्रोपेगेंडा वीडियो पे भाई मेरा तो अगर विपक्ष को इतना यकीन है कि भारत के हिस्से में चीन ने अपना झंडा फहराया है तो कम से कम इतना तो बताते सर कि ये कौन सा हिस्सा है गलवान वैली का। गलवान वैली जो है वो एक नुक्कड़ नहीं है ना सर, एक गली नहीं है ना। स्टेटमेंट देना, व्हाई डजंट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड? गवर्नमेंट राहुल गांधी को गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू एवरी अभी सिंगल किसान सरीन ने शायद इसी का जवाब दिया था, जब ऑफिशियल तरफ से आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। चीन ने तो ट्वीट किया सर, उसमें भी नहीं लिखा कि भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया, हमें बड़ी खुशी है। खैर मुझे लगता है दर्शकों के बीच जो अलग अलग पक्ष थे वो गए, वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।